अक्सर अपने अगले 7.2 पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, कोई ए बी सी ट्राइंगल अपनी आइसोसेल्स जिसकी दो साइड बराबर है विद ए बी बराबर है ए सी, ए बी और ए सी साइड बराबर है इसका। ठीक है, बैठे रहता हूँ। देख ये कोई ए बी सी ट्राइंगल अपने पास ए बी सी, इसने बोला इसकी ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं। ए बी और ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसने बोला है जो एंगल है इसके बी और एंगल सी, इनको जो बाइसेक्ट करता है, ऐसे मैं ऐसे बढ़ाता जाऊँ इसको, इधर से इसको बढ़ा दूँ और वो यहाँ मीट करता है। ठीक है, उसको इसने नाम दिया ओ पॉइंट। ठीक है, जो इस एंगल बी और एंगल सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है बीच में से बिल्कुल, उसको ओ पॉइंट नाम दिया इसने। फिर क्या बोला आगे, ज्वाइन ए टू ओ, इस ओ को इस ए से और ज्वाइन कर दो भाई। ठीक है, कर दिया। शो डैट ओ बी बराबर है ओ सी, ओ बी बराबर है ओ सी। सबसे पहले तो ये प्रूव करना, ओ बी बराबर ओ सी प्रूव करना था। ठीक है, तो इसने अपना बता रखी है दोनों का दोनों एंगल के हैं, बराबर हैं। ये जो एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी, ए सी बी और ए बी सी दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर इनका हाफ कर दूं दोनों तरफ, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंड हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी को हाफ कर दें तो क्या बच जाएगा, एंगल ओ बी सी। ये अंदर वाला एंगल लिखना अपन ओ बी सी बच जाएगा। ठीक है, एंगल ओ बी सी। अगर इसका एंगल ए सी बी का हाफ कर दूँगा तो क्या बच जाएगा, ओ सी बी। तो अंदर वाले दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो अपनी आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी हुआ है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, और एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी इक्वल, यानी कि जो बराबर साइड होंगे, जो बराबर भुजाएं होती हैं, उनका विपरीत में जो भी एंगल होंगे बराबर होंगे, और जो बराबर एंगल होते हैं उनके विपरीत साइड में जो भी साइड होंगे वह भी बराबर होंगे। तो दोनों एंगल अपना बराबर हैं, तो इनका अपोजिट में दोनों साइड हैं, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ओ बी बराबर है ओ सी हो जाएगी। ठीक है, साइड में क्या लिख देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। तो होगा पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो बनाई थी अपन ओ ए, वो बहुत सही इसने एंगल ए ने बाइसेक्ट करा है, कौन करा। ठीक है, तो उसका तरह भी क्या करा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल ले लें अपना। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लें। अगर देख इसके इस साइड के दोनों एंगल बराबर हैं तो जो बाकी बच गए ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करा अभी सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल ले ली, ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ए सी ओ। ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या किया था, प्रूवन, अब वो लिख देंगे ऊपर। ठीक है, ये दोनों इससे बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। तो ये सोसाइटी दोनों के दोनों बराबर दे रखे हैं। देख ए बी बराबर है सी, ए बी बराबर है सी, अपने पास क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये जो साइड है ए ओ, ये दोनों के अंदर कॉमन है, ए ओ बराबर है ए ओ कॉमन साइड। तो क्या हो गया अपने ट्रायंगल, क्या होगी इसके अंदर कॉन्ग्रुएंस। ये जो ट्रायंगल है
ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी ओ के। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या है, ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे। एंगल ओ बी ए बराबर है ओ सी, सॉरी ओ बी नहीं, एंगल ओ ए बी और ओ ए सी, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे। कैसे होंगे, सी पी सी टी लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर देंगे अपने को, ओ ए बाइसेक्ट द एंगल ए, ठीक है। ये लाइन लिखनी है, ओ ए बाइसेक्ट द एंगल ए, बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म। इन द ट्राइंगल ए बी सी AD is the perpendicular bisector of BC। ये BC ट्राइंगल दे रखे अपने को और AD इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इन विच AB बराबर है AC। अपने को प्रूव करना है ये ABC ट्राइंगल क्या है, आइसोसेल्स है, जिसके दो साइड बराबर होती है। कौन सी साइड है, AB बराबर है AC, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कर देंगे अभी, कैसे, ट्राइंगल ले लेंगे अपने पास ADB इन द ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, ठीक है। इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, इस साइड अगर 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा। एंगल ADB बराबर है एंगल ADC, क्या करेंगे, ईच 90 डिग्री, ये तो हो गया पहला। उसके बाद BD बराबर है DC, BD बराबर है DC, कैसे, D इज मिड पॉइंट, ठीक है। लिख देंगे साइड में AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। AD इसको बाइसेक्ट करा था बीच में से, तो दोनों के दोनों इससे क्या हो गया, अपने पास बराबर हो गए। और क्या है, ये वाली साइड कॉमन है दोनों के अंदर, AD बराबर है AD, क्या लिख देंगे, कॉमन साइड, ठीक है। तीन चीज़ बराबर होगी तो अपने जो ट्राइंगल हैं ADB कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, ट्राइंगल ADC के, बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देख कॉन्ग्रुएंस हो गया अपनी प्रूव, तो कॉन्ग्रुएंस होगी तो AB बराबर है AC भी हो जाएगा, कैसे, CP CT, ये दोनों साइड बराबर है तो क्या हो जाएंगे, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। बस इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB। इसने बताया जो AB और AC हैं इसकी इक्वल साइड हैं एंड दोनों साइड के हैं, दो एल्टीट्यूड डाला गया है इसके ऊपर, ठीक है, BE और CF। शो डैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, अपने को ये शो करना है कि दोनों के दोनों एल्टीट्यूड हैं बराबर हैं, ठीक है। करे शो, कैसे करेगा बता, किस तरह करेगा, बोल। तो ये दोनों साइड बराबर करनी है तो अभी दोनों ट्राइंगल ले लें, ये दो ट्राइंगल बने इस तरह, ठीक है। इन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABE एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी है, ACF, ठीक है, ACF। अब देखिए एक ट्राइंगल तो यह है, ठीक है, और एक ट्राइंगल यह है। ये भी इसने पहले दे रखी है, AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, AB बराबर है AC, क्या कर देंगे, गिवन बराबर दे रखे अपने से पहले, और एंगल कौन सा, ये AFC, एंगल AFC बराबर है किसके, एंगल AEB, एंगल AEB,
क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और क्या है, एक तो देख ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, एक बना अपना ये ट्रायंगल, यानी ये वाला एंगल दोनों हम कॉमन आवा कॉमन। तो एंगल BAE, एंगल BAE बराबर है किसके, एंगल CAF, एंगल CAF कैसे है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। इसमें भी है और इसमें भी, दोनों को दोनों अंदर है, इतना ही एंगल दोनों के अंदर, ठीक है, बराबर वैल्यू, कॉमन एंगल है दोनों के अंदर। तो दो एंगल बराबर होगी, एक साइड बराबर होगी, तो क्या होगा अपने ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACF के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस होगी तो इसकी दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, इसकी साइड से इसकी साइड से। तो BE बराबर है CF, कैसे, CP CT, कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो सारे पार्ट वापस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यही सब करने थे, दोनों के दोनों अल्टीट्यूड इक्वल है या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. Show that तो इस क्वेश्चन में अब की बार एल्टीट्यूड बराबर दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों साइड बराबर दे रखी थी, ठीक है। अब की बार अपना तो एल्टीट्यूड बराबर दे रखे हैं, कोई दिक्कत कौन है, अपन थोड़ी देर पहले शो करी थी, अब की बार फिर शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, इन द ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, वही काम फिर से। एक तो एंगल कैसा, से पहले एल्टीट्यूड बराबर दे रखे हैं, BE बराबर है CF, दोनों बराबर हैं, गिवन है अपने को। उसके बाद एंगल AFC बराबर है एंगल AEB, क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल F और एंगल E दोनों 90 डिग्री हो गई। और क्या है इसके अंदर, एंगल BAE बराबर है एंगल CAF, कैसे है, कॉमन एंगल है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, कॉमन एंगल, तो होगी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ACF के। कौन सी से, दो एंगल बराबर है, एक साइड AS से, ठीक है, पिछले में भी यही लगा था AS से, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अपनी कॉन्ग्रुएंस होगी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, AB बराबर है AC, तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACF के, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसके सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इस ट्रायंगल का ये वाला, इस ट्रायंगल का ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। AB बराबर है AC, ठीक है, कैसे, CP CT, और ये अपन ने क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, प्रूव्ड। बस यही प्रूव करना था इसके अंदर। तो दोनों साइड बराबर होगी इसकी, ये वाली और ये वाली, तो क्या कर सकते हैं, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। अगर दो साइड बराबर हैं इसकी, AB बराबर हो AC, तो ABC ट्रायंगल क्या हो गया अपनी, आइसोसेल ट्रायंगल हो गई, दो साइड बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD. तो एंगल प्रूव करना है अपने को, ABD और ACD, ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने बता रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल है दोनों के दोनों, इसकी ये दो साइड बराबर हैं, इसकी ये दो साइड है, और दोनों का बेस क्या है, एक ही है,
तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें दे रखा है अपने को ए बी बराबर है ए सी, ठीक है भाई, ए बी बराबर ए सी है। तो जो इसका एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के। कैसे बराबर होगा बताई थी एक बात, आइसोसेल्स ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी ऑलवेज इक्वल, यानी जो बराबर भुजाएं होती हैं ना, उनके जो विपरीत दिशाओं में जो एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और जो बराबर एंगल होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में, उनके अपोजिट साइड में क्या होते हैं, साइड भी बराबर होती हैं उनके। तो इसमें क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, दोनों बराबर हो गए। ये तो हो गया अपना काम इतना, किसमें, इन द ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी, ये वाली ट्रायंगल नीचे वाली, इसमें फिर से क्या है, बी डी बराबर है सी डी है, बी डी बराबर है सी डी, गिवन है ये अपने को दोनों चीज़ें गिवन, ठीक है। इसमें फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा इसके एंगल डी सी बी, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल बराबर हो गए, इसमें क्यों बराबर हो गए, सेम यही एंगल चीज़ इसके अंदर लिखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। जो बराबर भुजाओं के अपोजिट में जो एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में। अब एक काम तो अपना ये हो गया था, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई थी, ये हो गई थी, दो इक्वेशन बन गई थी। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऑन एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों जोड़ दें, तो लेफ्ट वाला में जुड़ जाएगा और राइट वाला राइट वाले में। तो एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर एंगल डी बी सी बराबर है दोनों आपस में। तो एंगल ए सी बी, इस एंगल में ये प्लस हो जाएगा एंगल डी सी बी, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा एंगल क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी बी सी, पूरा एंगल क्या बना है हमारा, ए बी सी, ठीक है। इतना सा जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ए बी सी बन गया, बराबर है एंगल ए सी बी, इतना सा एंगल प्लस में डी सी बी, इतना सा एंगल, पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ए सी डी, एंगल ए सी डी। और यही बराबर प्रूव करने थे अपने को, ठीक है, ये वाला प्रूव करना था और हमने ये दोनों को दोनों प्रूव कर दिए, ठीक है। 6th क्वेश्चन देख, एंगल ना ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इन विच ए बी बराबर है ए सी। ये अपने को फिगर दे रखा है इसमें 7.34, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, ये जो बी ए साइड है इसको आगे बढ़ा के हम डी तक बढ़ा दिया, सच डेट ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ये दोनों आपस में पार्ट बराबर हो गए, ठीक है। शो डेट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, ये जो बी सी डी एंगल है अपने को राइट एंगल दिखाना है, ठीक है, एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी 90 डिग्री, ये शो करना अपने, कौन सा एंगल बी सी डी, ये वाला, ठीक है। करें अब, तो पहले तो अपने ट्राइंगल ले ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, अपने को गिवन है, ठीक है। दोनों के दोनों साइड आपस में बराबर हैं और ये भी बराबर है, तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी होगी दोनों साइड इक्वल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो साइड के अपोजिट एंगल होते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल
ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये रहे सारा हो गए दोनों एंगल बराबर। दूसरे ट्रायंगल ले रहे अपना ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी ट्रायंगल में ए डी बराबर है ए सी, दोनों साइड बराबर हैं। ये भी अपना क्या है, गिवन, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाए, आपस में बराबर। तो एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा इसके एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है, होगा आपस में बराबर। ये अपना कहीं एक बन गया ये, एक बन गया ये, ठीक है, दोनों बन गए। अब इन दोनों को ऐड कर दे, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए डी सी बराबर है एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों हो गए ऐड। एक हो गया अपने पास एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, एक हो गया अपने पास एंगल ए डी सी ये वाला एंगल, और ये हो गया ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी इतना एंगल प्लस में ए सी डी इतना एंगल। इस पूरे एंगल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी एंगल लिख सकता हूँ। इतना सा एंगल प्लस में इतना सा एंगल, पूरा एंगल बन गया ना एंगल बी सी डी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी लिख सकता हूँ। तो एंगल बी सी डी लिख दिया, ये अपने हो गए थर्ड, इतना काम हो गया। अब लेते हैं ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी, ये पूरे वाले ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी, तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक तो अपना एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस में एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देख एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी डी सी, एंगल ए बी सी यानी ये प्लस में एंगल बी डी सी, ए डी सी या बी डी सी एक की बात है, दोनों के दोनों एंगल एक है, ठीक है। ए बी सी प्लस में ए डी सी एंगल किसके बराबर हैं, बी सी डी के, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है। तो हम इन दोनों एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल बी सी डी, ठीक है। इन दोनों एंगल की जगह क्या रख देंगे, एंगल बी सी डी प्लस में एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 बी डी सी प्लस 1 सी डी सी डी कितना हो गए, 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई मुझ साइड जाके डिवाइड में होगा, कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए बराबर है 90 डिग्री, ठीक है, एंड ए बी बराबर है ए सी। 7th क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी कोई, ठीक है, और एंगल ए है वो अपना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बी लिख ले, यहाँ पे सी लिख ले, ठीक है। तो इसने बोला है ए बी बराबर है ए सी, ये बोला है ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो क्या होता है, दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो कौन सी ट्रायंगल हो जाती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देगा हम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड के एंगल क्या होते हैं बराबर। यहाँ पे लिख देना अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड का एंगल और इक्वल, वो बड़ी बात, ठीक है। अब इसकी जगह मैं एंगल बी, एंगल सी की जगह भी एंगल बी रख लूँ, और ये कितना है अपना 90 डिग्री, इसने गिवन है तो 90 डिग्री। एंगल ए बराबर है 90 डिग्री अपने पास गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 180। 90 को उधर लेके गया तो माइनस होगा, ये एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल 2B, उधर जाके 90 माइनस होगा 180 में, तो कितना बच गया 90, और 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा,
90 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 45। तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 और एंगल सी की वैल्यू भी यही आ जाएगी। ठीक है, और यही बताना था अपने को, फाइंड एंगल बी एंड सी, दोनों ही बता दिए हमने 45 45। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, शो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल देख, सारे के सारी साइड आपस में बराबर होती हैं। अब हमने बताया था जो इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वल लूँगा तो ये वाले अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो गए, इन दोनों को इक्वल होता हूँ तो ये दोनों, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। मान लिया हमने ट्रायंगल क्या ले ली ए बी सी, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, तो ठीक है, एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी, लिख देंगे यहाँ पर अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड। ठीक है, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह भी एंगल ए रख लूँ, एंगल सी की जगह भी एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, 3 एंगल ए। ठीक है, 3 उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया 60 डिग्री। तो सभी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यही प्रूव करना था कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं नहीं, बस टेस्ट होगा कॉलेज का। ठीक है।